मूवी के शुरू में बहुत ही हैंडसम लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम है तोबा। बचपन से लेकर अब तक वो लेडीज बॉय है। हर लड़की उसे पसंद करती है। स्कूल में इसके क्लासमेट ने तोबा और उसके दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाकर शो ऑफ किया। तोबा का रिएक्शन था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी बहुत सी खूबसूरत लड़कियां उसे पसंद करती हैं। उसके क्लासमेट ने उसे याद करवाया, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। उसने तोबा को टैग दिया एडमिरेशन बॉय का, यानी ऐसा लड़का जिसे लड़कियां पसंद करती हैं, उसे एडमायर तो करती हैं पर एक्चुअली में कोई भी लड़की उसके साथ नहीं होना चाहती। उसे गलत साबित करने के लिए तोबा ने डिसाइड किया वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। तोबा के तीनों दोस्त उसे स्कूल की फेमस लड़कियां बताने लगे। उसने सबको रिजेक्ट किया। एट लास्ट उसे अपनी क्लास की लड़की मिसुनो पसंद आई, जो पिछले 17 सालों से सिंगल है। उसके कोल्ड नेचर की वजह से कोई भी लड़का उसके आसपास पर नहीं मारता। तोबा कॉन्फिडेंट था। उसने सीधा जाकर मिसोनो को ड्रामेटिक अंदाज में प्रपोज किया। एज एक्सपेक्टेड मिसोनो ने उसे रिजेक्ट किया। कोई उस जैसे लड़के को रिजेक्ट कर सकता है, ये हजम करना तोबा के लिए मुश्किल था। अब भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर वो मिसोनो से माफी मांगने पहुंच गया। वो बताने लगा वो काफी पॉपुलर है, कभी उसने किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगी। इसी दौरान तोबा का पैर मुड़ा, वो उसके ऊपर जा गिरा। मिसोनो को पता था वो उसे पसंद नहीं करता, उसे बस दूसरों को दिखाने के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए। वो उसे बुरा भला बोलते हुए वहाँ से चली गई। तोबा तो ये सोच कर डिप्रेशन में जा रहा था। इतना हैंडसम लड़का उस पर गिरा, पर वो जरा भी नर्वस नहीं हुई। उसे यकीन है मिसुनो को कभी भी उससे मोहब्बत नहीं होगी। उसके दोस्त ने कहा बिना प्रॉपर टाइमिंग और सिचुएशन के लड़की को प्रपोज कर दिया। पहले मिसुनो का दिल धड़काना चाहिए था और उसके बाद उसे प्रपोज करते। तोबा के दोस्तों को भी लड़कियों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था। इंटरनेट से पता चला किस तरह वो एक लड़की को प्यार में डाल सकते हैं। पहले उसे मिसुनो को अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिलना होगा, तो वो उस बस में पहुंच गया जिससे हमेशा मिसुनो स्कूल जाती है। एक औरत बच्चे को लेकर खड़ी थी। उसके लिए खड़ा होना काफी मुश्किल था। मिसुनो ने एक ठीक ठाक आदमी को हैंडीकैप सीट पर देखकर उसे औरत के लिए खाली करने का बोला। उठने के लिए तैयार नहीं था तो मिसुनो को गुस्से का सहारा लेना पड़ा। उसने जगह खाली कर दी। उसकी इस बात से तोबा काफी इम्प्रेस हुआ। दूसरा स्टेप था लड़की को किसी मुसीबत से बचाना। मिसुनो बस से बाहर निकली, वही आदमी उसे तंग करने लगा। ये देखते ही तोबा उसे बचाने के लिए उनके बीच में कूद पड़ा। वो किसी तरह उसे रोक रहा था। मिसुनो ने पुलिस को कॉल लगाई तो वो आदमी वहाँ से भाग गया। तोबा को थोड़ी बहुत चोट आई। मिसुनो उसके लिए फिक्रमंद थी। जो भी हो, किसी हद तक इनका प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन मिसुनो स्कूल आई। वो काफी मुस्कुरा रही थी। तोबा को लगा शायद वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। एक्चुअली में वो अपने टीचर मिसाकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर तोबा को पता चल गया वो मिसाकी को पसंद करती है। यही बात तोबा ने अपने दोस्तों को बताई। उन्होंने कहा क्या पता वो सिर्फ उसे एडमायर करती हो। कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएगी तो वो मिसोनो को छोड़ दे। खैर तोबा की हालत देखकर उसके दोस्तों को समझ आ गया उसकी सुई मिसोनो पर अटकी है। कल वाला आदमी मिसोनो को दोबारा तंग ना करे, इसलिए वो उसे घर छोड़ने गया। उसका इरादा है हर रोज मिसोनो को प्रपोज करना जब तक वो हाँ नहीं कर देती। इन्हीं बातों के दौरान गलती से उससे मेल बॉक्स टूट गया। रात को तोबा इस मेल बॉक्स को ठीक कर रहा था। मिसोनो अपनी पार्ट टाइम जॉब से वापस आई। उसे देखकर तोबा डिस्ट्रैक्ट हुआ, तभी उसके हाथ पर चोट लगी। मिसोनो अपने घर लाकर उसकी बैंडेज करने लगी। मिसोनो को अपनी पार्ट टाइम जॉब से बहुत सी फ्री ब्रेड्स मिली। उसने तोबा को अपने साथ डिनर करने का बोला। यहाँ हमें मिसोनो की लाइफ के बारे में पता चला। उसके बाप की डेथ उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 9 साल की थी। इसके बाद मिसोनो की माँ ने उसे अकेले पाला। जॉब की वजह से उसकी माँ सुबह घर वापस आती है। अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए वो भी पार्ट टाइम जॉब करती है। शायद अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से वो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं। तोबा ने दीवार पर लगी पेंटिंग के बारे में पूछा। उसने बताया ये उसकी बाप की बनाई हुई आखिरी पेंटिंग है। मिसुनो अकेली होती है। तोबा चाहता था वो हर रोज यहाँ आकर उसे कंपनी दे। कन्वर्सेशन के दौरान तोबा ने 1-2 दफा उसे लोनली पर्सन कह दिया। मिसुनो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने डांट कर तोबा को घर से बाहर निकाला। अब हमें तोबा की लाइफ दिखाई जाती है। इसकी लाइफ काफी अच्छी है। ये अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रहता है। इनका कोई भी फाइनेंशियल मसला नहीं। घर पर होते हुए भी वो मिसोनो के बारे में सोच रहा था। उसे आइडिया आया। वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर मिसोनो के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। उसे देखकर मिसोनो खुश नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मिसोनो के घर के बाहर 2 आदमी शोर मचाने लगे। मिसोनो की माँ ने इनसे कर्जा लिया। वो अपने पैसे वापस
वापस मांगने आए थे। दरवाजा न खुलने पर वो दरवाजा तोड़ने लगे। मिसुनो घर पर है, तोबा बैल्कनी से उसकी मदद करने आया। मिसुनो को बड़ी मुश्किल से उसकी बैल्कनी से खींचकर अपने अपार्टमेंट ले आया। जल्दी कर्जदारों को भी पता चल गया वो साथ वाले अपार्टमेंट में भागी होगी। वो तोबा के अपार्टमेंट में घुसे। तोबा मिसुनो को बचाने लगा। बॉस दोनों को एक साथ देखकर उन्हें बिना कुछ कहे अपने आदमी को लेकर वहाँ से चला गया। मिसुनो वहाँ से जाने लगी। तोबा ने उसे अपने साथ खाना खाने का बोला। वो चली गई पर वापस आई अपना ब्रेड का बैग लेकर। वो ज्यादातर इन ब्रेड से ही गुजारा करती है। तोबा ने कहा वो बताए उसे क्या खाना है, वो खुद उसके लिए बनाएगा। ये सुनकर मिसुनो खुश हुई। उसने ये भी क्लियर किया वो सिर्फ यहाँ खाना खाने के लिए रुकी है। मिसाकी इनका ड्राइंग टीचर है। उसे मिसुनो के साथ देखकर तोबा जलने लगा। तोबा की ड्राइंग बाकी सारे स्टूडेंट से काफी बुरी है तो मिसाकी ने कह दिया हर रोज स्कूल के बाद वो ड्राइंग प्रैक्टिस करेगा। तोबा प्रैक्टिस करने आया तो पता चला मिसाकी स्कूल के बाद मिसुनो को भी ड्राइंग क्लासेस देता है। मिसुनो स्कॉलरशिप लेना चाहती है इसीलिए मिसाकी उसकी मदद कर रहा है। तोबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूछ लिया क्या तुम मिसुनो को पसंद करते हो? मिसाकी ने हाँ में जवाब दिया। वो उसे पसंद करता है लेकिन सिर्फ एज अ स्टूडेंट। उसकी जान में जान आई। मिसाकी ने कहा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तोबा को उसका केयरिंग नेचर अच्छा लगा। शायद इसी वजह से मिसुनो उसे पसंद करती है। मिसुनो के क्लास लेने के बाद दोनों घर जाने लगे। तोबा ने मिसाकी के ऑफिस में लगी ड्राइंग के बारे में पूछा। वो ड्राइंग मिसाकी ने बनाई है। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह आर्टिस्ट बनना चाहती है। पढ़ाई के लिए उसे कंट्री छोड़कर जाना होगा पर उसके पास इतने पैसे नहीं, इसीलिए वो हर हाल में स्कॉलरशिप लेना चाहती है। मिसाकी उसकी इतनी मदद कर रहा है। जाने से पहले वो उसे थैंक यू गिफ्ट देगी। तोबा को दुख हुआ क्योंकि अब वो उसे वाकई ही में पसंद करता है। यही बात उसने अपने दोस्तों को बताई। उन्होंने कहा इतनी जल्दी हार मत मानो, कोई अच्छा मौका देखकर अपने दिल की बात कह दो। सबको याद आया जल्दी स्कूल ट्रिप है तो तोबा इसका फायदा उठा सकता है। जिस रेस्टोरेंट में ये बैठे हैं उस जगह बॉस इन पर नजर रख रहा था। मिसुनो और तोबा साथ में खाना खाते हैं। अब इनमें अच्छी दोस्ती हो गई है। तोबा ने स्कूल ट्रिप के बारे में पूछा तो मिसुनो ने कहा वो नहीं जाएगी क्योंकि मिसुनो के पास पैसे नहीं। ये रीजन उसने तोबा को नहीं बताया। सुबह तोबा ने उसे बॉस को पैसे देते देखा। पैसे काफी कम है। बॉस ने कहा अपनी माँ को बोलना जल्दी पैसे वापस करे। तोबा उनसे छुपा था। बॉस ने उसे बाहर निकाला। जितना बुरा हम इसे समझ रहे थे यह आदमी उतना बुरा नहीं है। उसने बताया वो मिसुनो और उसकी माँ को 6 साल से जानता है। मिसुनो के बाप की जब ब्रेन ट्यूमर से मौत हुई तो उसकी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। इसी दौरान वो कर्जे में डूब गई। कर्जा इतना ज्यादा है उसे चुकाने के लिए मिसुनो भी अपनी माँ की मदद करती है। बॉस को मिसुनो के लिए बुरा लगता है और वो उसके लिए फिक्रमंद भी है। तोबा को अब समझ आया वो ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही। उसने बॉस से मदद मांगी और देर रात तक हर रोज काम करना शुरू हो गया। कमर का दर्द दूर करने के लिए पटियां करता और स्कूल में सोकर अपनी नींद पूरी करता। काम के दौरान वो मिसुनो से बहुत कम मिलता लेकिन रात का खाना वो उसके लिए बनाकर रख देता। ऐसे ही उसने मिसुनो की ट्रिप के लिए पैसे जमा किए तो वो उसे पैसे देता। इससे पहले उसने मिसाकी को मिसुनो से बात करते सुन लिया। मिसुनो स्टाफ की तरफ से फील्ड ट्रिप पर उसकी मदद करे, ऐसे उसे ट्रिप के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं। पहले तो मिसुनो नहीं मानी लेकिन जब मिसाकी ने ये कहा बड़ों वाली टेंशन मत लो, अभी तुम छोटी हो, तो वो मान गई। ये सुनकर तोबा का दिल टूट गया। वो पूरा दिन बारिश में भीगता रहा। वापस आया तो उसने मिसुनो को इग्नोर किया। उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी नहीं मिली तो मिसुनो उसे अपने अपार्टमेंट ले आई। उसने मिसुनो के बाप की पिक्चर देखी। वो बिल्कुल मिसाकी की तरह लगता है। शायद मिसाकी को पसंद करने का ये एक और रीजन है। तोबा से रहा नहीं गया। उसने मिसुनो को अपने दिल की बात कहने की कोशिश की पर वो बेहोश हो गया। उसे बहुत तेज बुखार है। सुबह आँख खुली तो देखा मिसुनो उसके पास थी। पूरी रात मिसुनो ने उसका ख्याल रखा। उसे इसी बात की बहुत खुशी थी। मिसुनो के घर के बाहर बॉस इंतजार कर रहा था। बॉस ने कहा उसका बॉयफ्रेंड वाकई में बहुत अच्छा है। उसने बताया कैसे तोबा ने उसकी स्कूल ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे किए। ट्रिप का दिन आया, सारे डेयर की गेम खेलने लगे। तोबा के दोस्तों ने जानबूझकर ये गेम ऐसे सेट की जिससे तोबा और मिसुनो को एक दूसरे को किस करने का डेयर मिले, पर हुआ उल्टा। मिसाकी को मिसुनो को किस करना था। मिसाकी किस करने के लिए मान गया। तोबा ये सब कुछ नहीं देख
सकता। मिसाकी ने उसे फ्लाइंग किस दिया। तोवा के दोस्तों ने उसे एक और आइडिया दिया, आज रात सारे ग्रुप बनाकर तारे देखने जाएंगे। तारों से भरे आसमान के नीचे जब वो मिसुनो को अपने दिल की बात बताएगा तो यकीनन वो मना नहीं करने वाली। रात हुई, सब दो दो का ग्रुप बनाकर पहाड़ी चढ़ने लगे। तोबा मिसुनो के साथ था। थोड़ा आगे जाते ही उसने डिसाइड किया वो उसे अपने दिल की बात बताएगा। वो कुछ कह पाता इससे पहले मिसुनो को रियलाइज हुआ वो रास्ता भटक चुके हैं। उसने मिसुनो को कहा घबराना नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वही घबरा रहा था। चलते चलते तोबा थक गया। दोनों ने आराम करने का फैसला किया। मिसुनो ने कहा मुझे पता है मेरी स्कूल ट्रिप के लिए तुमने बहुत मेहनत की। उसने मुस्कुराते हुए तोबा का शुक्रिया अदा किया। खुशी के मारे तोबा की आंखों में आंसू भर आए और कहा जितनी भी कन्फेशन उसने मिसुनो से की हैं वो आज उन सबको वापस लेता है। उसे मालूम हो गया बिना फीलिंग्स के वो लफ्ज बेमतलब थे। उसकी बात सुनकर मिसुनो खुश हुई। सारे स्टूडेंट वहाँ आ गए। सबको इसी स्पॉट पर इकट्ठा होना था। स्कूल में सबको टेस्ट पेपर्स मिले। तोबा के दोस्तों ने उसकी तारीफ की। उसने काफी अच्छा स्कोर किया, 100 में से 33 नंबर लेकर। टीचर ने बताया उनका टीचर मिसाकी स्कूल छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है। ये न्यूज सुनते ही मिसुनो काफी उदास रहने लगी। सिर्फ वो ही नहीं, तोबा और उसके दोस्त भी काफी उदास थे। मिसुनो के बाप ने आखिरी दफा जिस जगह की पेंटिंग बनाई मिसुनो वहाँ फूल लेकर गई। आज इसके बाप के दुनिया छोड़े 8 साल पूरे हुए। वो रोते हुए अपने बाप से बातें करने लगी। जिन लोगों से मैं मोहब्बत करती हूँ एट दी एंड वो मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो वह छुपकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। स्कूल के बाद मिसाकी अपने स्टाफ रूम में सारा सामान समेटने लगा। मिसुनो को उसकी पेंटिंग वापस करके अपनी ब्रश उसे दी और कहा कि वो अपने स्कॉलरशिप के लिए ऐसी ही मेहनत करती रहे। तो वो उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा आज वो अकेले घर जाना चाहती है। उसके जाने के बाद तोबा ने मिसाकी से कहा काश मैं तुम्हारी जगह पर होता। क्या बड़े होने के बाद मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके लिए कुछ कर पाऊंगा? मिसाकी ने जवाब दिया तुम लोग जो कर सकते हो वो बड़े भी शायद ना कर सकें। बड़े होने के बाद हम डिसीजन खुद लेते हैं। आज उनके 3rd ईयर का ग्रेजुएशन डे और मिसाकी का आखिरी दिन था। तो वह मिसुनो को लेने गया तो देखा उसे काफी तेज बुखार है, बेड से उठना भी मुश्किल है। उसने कहा मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ उन्हें मैं अपनी दिल की बात नहीं बता पाती। मिसुनो के बाप के मरने से पहले वो अपने बाप से नाराज थी। माफी मांगने से पहले ही उसका बाप दुनिया छोड़कर चला गया। मिसुनो को आराम करने का बोलकर वो स्कूल चला गया। जाने से पहले मिसाकी ने अपनी आखिरी स्पीच दी। तोबा को उसकी बात याद आई। बड़े होने का मतलब है अपने डिसीजंस खुद लेना। उसने बड़ों की तरह डिसाइड किया वो मिसुनो की मदद करेगा। भागकर मिसुनो के पास आया और कहा अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे अपने दिल की बात बता दो। क्या उसे ऐसे ही जाने दोगी? दोनों तैयार होकर नीचे आए। तब तक तोबा के दोस्त हॉस्पिटल से एक व्हीलचेयर उधार ले आए। मिसाकी की फ्लाइट में थोड़ा टाइम है, फिर भी इन्हें जल्दी करनी होगी। मिसुनो को व्हीलचेयर पर बैठाकर भागना शुरू हुए। थोड़ा आगे जाते ही व्हीलचेयर के पहिए टूट गए तो वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर भागना शुरू हुआ। दोनों ट्रेन से एयरपोर्ट पहुँचे। तोबा मिसाकी को ढूंढने लगा। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें मिसाकी मिला। मिसुनो ने अपने दिल की बात बोली मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसी चीज ने आज मुझे यहाँ खींच लाया। ऐसी फीलिंग्स देने के लिए उसने मिसाकी का शुक्रिया अदा किया। उन्हें देखकर तोबा रोने लगा। मिसाकी ने पास आकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा मुझे खुशी है तुम्हारे करियर चूज करने में मैं तुम्हारे काम आया। मिसुनो को छोटी बच्ची समझते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, फिर वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। तोबा ने जल्दी से मिसुनो को गले लगाकर कहा मैं तुम्हारा बाप भाई, जो तुम बोलोगी वो बनने के लिए तैयार हूँ। खुद को कभी अकेला मत समझना। मिसुनो ने कहा तुमने मुझे रियलाइज करवाया मैं मिसाकी को अपने बाप की तरह पसंद करती हूँ। फाइनली उसने कहा वो तोबा को पसंद करती है। पहले तो वो हैरान हुआ, उसके बाद मीवा को अपनी बाहों में लिया। ये थी इनकी हैप्पी एंडिंग। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।